आज भी नहीं तो इन खिलाड़ियों का लक्ष्य क्या है, जरा ये बताइए खुल के। आपको क्या लग रहा है? पहले इस्तीफा था, फिर यौन शोषण का मामला आ गया, फिर आपकी गिरफ्तारी की मांग हो गई, बहुत कुछ देखा हमने जो आप बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है जिस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं? ये इनका स्वयं का आंदोलन नहीं है, ये इनका स्वयं का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के पीछे देश के कुछ उद्योगपति हैं जो खेल के नाम पर पैसा वसूलते हैं कंपनियों से, फिर खेल पर खर्च करते हैं। उनका हाथ है, इनका हाथ नहीं है। और ये दलदल में फंसते गए हैं और ज्यों-ज्यों ये पैर निकालने की कोशिश करते हैं, त्यों-त्यों इनका पैर उस दलदल में फंसता जा रहा है। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूं जी, जिस समय आईओ ने एक कमेटी बनाई जी, जिस समय खेल मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई जी, इन्हीं के कहने पर बबीता फोगाट जी, जो आंदोलन की सूत्रधार थी, जी, जिसने आंदोलन की परमिशन ली थी, इनके दबाव पर उसी बबीता फोगाट को जांच कमेटी का जांच समिति का सदस्य बनाया गया। लेकिन मैंने आपत्ति नहीं की। इन्होंने खेल मंत्रालय ने जो जांच समिति बनाई थी जी, उसके रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। आईओ ने जो जांच समिति बनाई थी जिसमें मेरी काम और पीटी ऊषा जैसे सम्मानित खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, जब आईओ के सामने या खेल मंत्रालय के सामने, जांच समिति के सामने जब ये प्रकरण गया था तो उसमें कोई नाबालिग खिलाड़ी नहीं थी। आप जानते हैं या देश सुन रहा है मुझे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं, अगर कोई एफआईआर लिखी जाए, घंटे 2 घंटे लेट हो जाए तो भी विक्टिम को फायदा मिलता है। मैंने बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं कि बहन मुझे कोई खिलाड़ी उपलब्ध करा दो, किसी भी शर्त पर उपलब्ध करा दो जो अध्यक्ष जी के खिलाफ, या अध्यक्ष जी तो नहीं कहते हैं, मतलब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कुछ आरोप लगा सके। ये कहां सुना आपने? ये है आपके पास? वो कैसेट मैंने आईओ, मैं कह रहा हूं ये है सुना? हाँ, मैंने आईओ में भी जमा करा रखा है। हाँ, ये मैंने आईओ में भी जमा करा रखा है और मैंने खेल मंत्रालय में भी उस कैसेट को दे रखा है। अच्छा ब्रजभूषण जी, इसमें बजरंग उद्योगपति लगे हुए हैं आपके पीछे, वो उद्योगपति कौन है जरा देश को ये भी बता दीजिए। देखिए, मैंने जब ओलंपिक में हमारा मेडल आया था, हमको 2 मेडल मिले थे। आप ही लोगों ने हमसे सवाल किया था कि अन्य खेल में एक मेडल आए और कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें एक भी मेडल नहीं आया, तो क्या आप खुश हैं? हमने कहा खुश है लेकिन संतुष्ट नहीं है। तब आप ही लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि संतुष्ट क्यों नहीं है। तब मैंने खुल करके कहा था कि मेरा मेडल जिंदल खा गया, मेरा मेडल ओजीयू क्यों खा गया, और मैंने उस समय आरोप लगाए थे। और वो कंपनियां आज जो देश के लोगों से पैसा वसूलती है और ये दिखाती है कि खेल को मैं बढ़ावा दे रहा हूं, उन कंपनियों के ऊपर मैंने आरोप लगाया था। आज भी वो कंपनियां, आज वही कंपनियां मेरे पीछे पड़ी हुई है जो कुश्ती के पद से हटाना चाहती है, मेरे राजनीतिक करियर को समाप्त करना चाहती है। उनको बहुत बड़ा भरोसा है अपने पैसे का, धन का, बल का। आपने भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना भूपेंद्र हुड्डा का इसमें क्या रोल है? हाँ, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा को 2012 में मैंने चुनाव हराया था। उन्हीं को चुनाव हरा करके मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना था। और अभी लगभग 7, 8, 9 महीना पहले तक
दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण, उनकी अनियमितता के कारण, क्योंकि वो जो कुश्ती में हम सुधार चाहते थे उसमें वो सुधार में सहयोग नहीं कर रहे थे, उनकी कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपने जगह पर एक डमी कोच को बैठा रखा था। इसको लेकर के हरियाणा में विधिवत चुनाव हुआ, उनकी जगह पर नई फेडरेशन आई, जिससे उनको बहुत तकलीफ हुई। हाँ। और मैं खुल करके कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये नाबालिग लड़की जो आई है, जो कि 17 लड़कियां खेल मंत्रालय में या ओलंपिक संघ के सामने पेश हुई थी, उसमें ये लड़की नहीं थी। ये लड़की जो आई है, इसको दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा मैनेज करके लाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो मैनेज करके लाए हैं। और इसलिए मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि इस जो प्रकरण के पीछे जहां तमाम शक्तियां काम कर रही हैं, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का मुख्य रोल है। तो ये क्या माना जाए ब्रजभूषण जी, तो ये माना जाए कि आपके पीछे पूरी हरियाणा की लॉबी लग गई है, उसमें उद्योगपति भी शामिल है, उसमें नेता भी शामिल है, और खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाया जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है, पहली बार जब धरना बैठा था 18 जनवरी को, तो हमको लगता है कि 500, 700 या 1000 की संख्या में खिलाड़ी रहे जी। इस बार जब ये मेरे खिलाफ आए हैं, तो ये केवल 6 खिलाड़ी हैं, जो पति पत्नी हैं। 6 खिलाड़ी और एक अखाड़ा। हरियाणा के रेसलर मेरे साथ हैं, जूनियर पहलवान मेरे साथ हैं, कैडेट के पहलवान मेरे साथ हैं, और इसीलिए इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। और हरियाणा के अलावा देश के, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी कि क्या यौन शोषण का जो आरोप इन्होंने लगाया है जी, इन्हीं के साथ क्यों होता है? महाराष्ट्र के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? बंगाल के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? उड़ीसा के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? झारखंड के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? हिमाचल के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? दिल्ली के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? उत्तराखंड के खिलाड़ी के साथ क्यों नहीं होता? मैं चाहूं तो सबका नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं, एक परिवार एक अखाड़ा। ब्रजभूषण जी देखिए, ठीक बात है आपकी, ये जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो छोटे मोटे आरोप नहीं है। होटल के दरवाजे खुले रहते थे, आप गंदी नजरों से देखते थे, गुड टच करते थे, बैड टच करते थे, वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, शोषण किया गया। ये छोटे आरोप तो नहीं है ना, पूरे देश में चर्चा का विषय। चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं। चलिए देखिए, किसी भी होटल में रुकना ये मेरे अधिकार में नहीं है। किस होटल में आप रुकेंगे, किस कमरे में आप रुकेंगे, ये उस देश की जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है वो तय करती है, ब्रजभूषण सिंह नहीं तय करते हैं। और रहा सवाल ये कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इनके पास कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई फोटोग्राफ हो, कभी मैंने इनको कॉल किया हो, कोई इनके पास सबूत हो, तो ये दिल्ली पुलिस को दे। और दिल्ली पुलिस। अच्छा ब्रजभूषण जी, आपकी पार्टी स्तर पर किसी से बात हुई है क्या? तो किसी बड़े नेता से बातचीत हुई है क्या? कुछ सलाह मशवरा हुआ है क्या इस पर? नहीं। देखिए ऐसा है, ये पूरा का आरोप एक सांसद के नाते मेरे ऊपर नहीं है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर है। ये दाग, ये कीचड़ मुझे लगा है, और इसको साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी है।